प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की कहता हूँ और एक बार फिर एक छोटे से वचन को लेकर आपके सम्मुख हूँ। और अधिकतर हम कभी कभी कुछ चीज़ें रख कर भूल जाते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं कारणों से देरी हो जाती है। कभी कभी हम बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं जब हमारे कोई काम पूरे नहीं होते हैं। और कभी कभी हमारी कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे हमें बहुत जल्दी पहुंचना होता है और उसी समय हम लेट हो जाते हैं। जब हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा, वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो ही नहीं मिल रहा होता है, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और उस समय हम बहुत दुख, पीड़ा और चिंता को अपने जहन में महसूस करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा दिन तक या बहुत ज़्यादा देर तक ढूंढने पर भी वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम बहुत हताश से हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे एफ़र्ट्स करने के बाद, कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो जो हमारी मेहनत होती है वो हमें नहीं, या हमारा जो दुख होता है वो हम उसको भूल जाते हैं और जितनी खुशी उस चीज़ को मिलने की होती है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है और उस समय उस चीज़ की वैल्यू और डबल हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा। और एक बार एक छोटी सी मुझे जॉयल ऑस्टिन साहब की एक उन्होंने टेस्टिमनी बताई थी। उनके साथ भी हुआ था कि उनकी वाइफ की एक रिंग बहुत समय पहले खो गई थी और एक समय वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे कार में अपनी, और पुलिस वालों ने उन्हें रोका और उस समय वो घबरा गए, डर गए कि पुलिस ने क्यों रोका है और चिंतित हो रहे थे। और उन्होंने उनसे बोला अपने डॉक्यूमेंट मुझे बताओ। तो उनकी वाइफ भी उस समय कार में बैठी हुई थी और कार के जो जहाँ सामान रहता है तो डैशबोर्ड के उधर उन्होंने डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए निकाला कि लाइसेंस वगैरह देंगे, और उसी समय उनकी वो बहुत समय पहले वे खोई हुई रिंग उन्हें मिली और वो उस समय का दुख भूल गए कि पुलिस ने रोका है और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, कहीं जाना है। और वो सारी चीज़ें भूल गए कि क्या सफ़र किया, क्या पुलिस वाला, सब कुछ उस समय भूल गए। उनको ये याद आया, अरे ये जो चीज़ खोई थी वो मुझे मिल गई, उसकी वैल्यू उस समय क्या है वो उन्होंने उसको एवेलुएट किया। तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में हम बहुत सारी परेशानियों से, दुखों से गुज़र रहे होते हैं, या फिर हम सोचते हैं अरे यार ये बहुत समय से चल रहा है, ये बीमारी बहुत समय से चल रही है, ये जॉब की प्रॉब्लम बहुत समय से चल रही है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, और मैं आज लेट हो गया, आज तो मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवनों में जब रहती है तो हम बहुत निराश, बहुत हताश से सा महसूस करते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और इसका हेडिंग भी यही है, योर पेन हैज़ अ पर्पस। आपका जो पेन है, आपका जो दुख किसी उद्देश्य के लिए है। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि योर पेन हैज़ अ पर्पस। आपका दुख किसी उद्देश्य के लिए है। अगर आप लेट हो रहे हैं, मे बी उसके अंदर कुछ ना कुछ कारण छुपा है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, मे बी उसके अंदर कुछ कारण छुपा है। मे बी आपके समय, उस समय कोई लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, मे बी उसके अंदर कोई कारण छुपा है। कभी कभी मेरा पर्सनल एग्जांपल यहाँ पर दूँ तो कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ, या फिर एक बार मैं बहुत लेट हो गया था। कॉलेज से घर निकलने में बहुत जाम मुझे मिल रहा था और मैं गाड़ी चलाते टाइम थोड़ा लेट हो गया था। और उस समय बहुत ऐसा लग रहा था कि यार घर जल्दी पहुंचना है लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है, और इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम, इतनी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन बाद में जब पता चला तो बाईपास से मैं आ रहा था और बाईपास में थोड़े समय के बाद ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो डीपीएस स्कूल के बच्चों का एक्सीडेंट था और मैंने और मेरे साथ में और लोग थे, उन्होंने यही बोला, अच्छा हुआ हम इस समय इधर से नहीं गुजरे क्योंकि विद इन 5 मिनट्स वो एक्सीडेंट हुआ था। तो कभी कभी अजीज़ों हमें लेट होना, या कभी कभी हम किसी दुख से गुजर रहे होते हैं, कुछ समय तक हम
धीरज धर के बैठते हैं तो हम उसको हमें ये सोचना है कि वो जो चीज़ हमारे जीवन में आई है वो किसी उद्देश्य के लिए आई है। तो आइए हम इसको वचन से समझते हैं। और ये मैंने इसमें देखा है, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय है और उसमें इस प्रकार से लिखा है, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और 10वीं आयत में जो बहुत ही सुंदर है, ऐसा लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो अजीज़ों, यहाँ पर एक बात समझने की है कि यहाँ पर लिखा है कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मतलब कि अगर आपको किसी प्रकार की चिंता है, प्रॉब्लम है, आप लेट हो रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है या नाना प्रकार की परेशानी, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोई चीज़ खो गई और आप बहुत चिड़चिड़े हो गए कि यार मैं इतने दिनों से समय से वो चीज़ को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो इस बात को, इस वचन को आप याद रखें कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें और याद रखें कि किसी न किसी तरीके का प्लान, किसी तरीके का जो उद्देश्य है परमेश्वर का मेरे जीवन में, इस बात से ज़रूर है। और थोड़ी देर बाद दुख उठाने के बाद वो मुझे ज़रूर से सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। और थोड़ी देर बाद मैं वो दुख उठाऊंगा और उसके बाद सारी चीज़ें वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। कभी कभी हमें जॉब में, अभी मुझे भी कुछ चीज़ों का, अभी लॉकडाउन है, सभी को इन चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी समय दुख उठाने के बाद जो स्थिर है और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे स्थिरता के साथ बना रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम एक दूसरे भाई बहनों का, हमारे कलीग्स का देखते हैं। और भाई जैफ भी मेरे साथ ऑनलाइन है यहाँ पर, और उन्होंने भी एक चीज़ मुझे बताई थी अपने लाइफ की टेस्टिमनी, तो मैंने भी उनकी लाइफ से सीखा है यहाँ पर। और मेरी लाइफ में भी है कि अगर हम स्थिरता से बने रहें तो डेफिनेटली हम उस काम को देखेंगे, उस पर्पस को देखेंगे परमेश्वर का, जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। एक और रेफरेंस से हम यहाँ पे सीखेंगे, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 3री आयत में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो अजीज़ों, बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि क्लेशों में हमें घमंड करना है, और यह जानकर कि क्लेश से, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो हम परमेश्वर पे और ज़्यादा विश्वास करेंगे, और जब हम धीरज धर के रहेंगे और धीरज को धरे रहेंगे तो उससे हमें आशा उत्पन्न होगी। और परमेश्वर का वचन हमें आशा के बारे में बताता है कि मुझ पे विश्वास करो और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। तो हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। और भजन संहिता 34वां अध्याय उसकी 19वीं आयत हमें ये बताती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। तो हमें हमारे दुख में एक चीज़ को सोचना है कि आज शायद बीमारी है, आज शायद तंगी है, आज शायद मुसीबत है, आज मैं लेट हूँ, आज जॉब नहीं है, आज प्रॉब्लम है, आज झगड़ा है, आज लोग मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। और कुछ समय दुख झेलने के बाद परमेश्वर मुझे इसमें से निकालेगा, क्योंकि धर्मी पर विपत्तियाँ बहुत सारी पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करता है। और परमेश्वर कुछ समय दुख उठाने के बाद आपको उसमें से निकाल सकता है कभी। और हमें हमारी लाइफ को दीन बनाना है, धीरज हमें धरने की ज़रूरत है, और परमेश्वर की जो टाइमिंग है, परमेश्वर की टाइमिंग पे हमें भरोसा रखना है, और भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो भी एंड में करेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और क्लेशों में हमें आनंद करना है, मुंह बना के नहीं रहना है और दुखी नहीं रहना है कि मैं किस दुख से, आशा में आनंदित रहना है कि नहीं, कुछ समय दुख उठाने के बाद परमेश्वर ज़रूर मेरे लिए कोई प्लानिंग है
क्योंकि मेरा जो पेन है उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। और बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्रकार के। आप हन्ना को देख लीजिए, उसने बहुत रोया, बहुत प्रार्थना करी, उसकी लाइफ में बहुत दुख थे, लेकिन अंत में उसकी आशा पूरी हुई। मूसा बहुत चिड़चिड़ा बोलता था कि परमेश्वर मैं ये कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने बहुत यातनाएं सही, कितना लंबा सफ़र तय किया, लेकिन अंत में वो सभी को छुड़ा कर लेकर आया। यूसुफ जिसको कुएं में धकेल दिया गया था और उसको मारा गया, पीटा गया, भाइयों ने अलग किया, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अय्यूब बहुत समय तक दुख उठाया, उसने बहुत बीमारियां सही, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ लौटा दिया जो उसका छिन गया था। यीशु मसीह एक खुद हमारे सामने उदाहरण है, क्योंकि यीशु मसीह ने कितने दुख सहे, लेकिन अंत में उन्होंने वो चीज़ पाई, अपने पिता की इच्छा पूरी करी, और आज वो जीवित हैं, हमारे बीच में हैं, और परमेश्वर की इच्छा उन्होंने पूरी करी। तो यीशु मसीह तो हमारे बीच में सबसे बड़े उदाहरण है कि इतने दुख सहने के बाद भी वो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करी, और फिर उनको परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बिठाया है। तो बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। और जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आए, जब कभी भी आप लेट हों, जब कभी भी आपको लगे अरे यार आज ये दिक्कत क्यों हो गई, आज ही मैं लेट क्यों हूँ, तो याद रखिए आपका जो पेन है उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। और अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, तो डेफिनेटली परमेश्वर पे भरोसा रखें, धीरज को धरें, आशा में आनंदित रहें, और सही समय आने पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तो अजीज़ों, इस छोटे से वचन के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। उम्मीद है कि परमेश्वर इस छोटे से वचन से आपके जीवन में बातचीत ज़रूर करेगा। एक बार फिर से सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार अगले फ्राइडे को मिलेंगे। सबको जय मसीह की।